हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपकी नीट की तैयारी अच्छी चल रही है बेटा। बेटा, एग्जाम का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। और बेटा, इस वक्त आप छोटे छोटे वो टिप्स चाहते होंगे जिनसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस द बेस्ट हो। बहुत छोटी छोटी कुछ बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा। अगर किसी बात को आपको डिटेल में जानना होगा तो प्लेलिस्ट में टिप्स के मैं बहुत सारे और भी वीडियोस डाल रखे हैं मैंने। आप जिस चीज के बारे में एक्स्ट्रा टिप्स चाहते हो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको छोटे छोटे कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे ऊपर सबसे अहम, केयरलेसनेस। बेटा, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आपका एग्जाम 2 बजे से लेकर 5:20 तक शाम को होगा। तो डेली आपको एक पेपर देना है ना बेटा? तो जो पेपर आप देंगे वो आप स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। आप एक ब्लैंक शीट रखिए या ओएमआर शीट रखिए अपने पास में डमी, और आप जितने 200 क्वेश्चंस देने हैं आप कोई भी टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करें और 200 क्वेश्चन आप बिफोर टाइम प्रॉपरली कंप्लीट करने की कोशिश करें। और उसके बाद आप रेड पेन उठा करके खुद टीचर बन करके अपने जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको हाईलाइट करें। और उनमें आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, किन वजहों से गलत हुए। क्या आपने क्वेश्चन को ओवर रीड किया, अंडर रीड किया? क्या आपने कैलकुलेशंस में एरर की? क्या आपने वर्ड्स को ध्यान से नहीं पढ़ा? क्या क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही दिमाग में आपने पिक्चर बना लिया था? क्या आपने तुक्का लगाया? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा, जो अलग अलग बच्चे को अलग अलग लेवल पर अफेक्ट करते हैं। तो बेटा, अगर आपने केयरलेसनेस को कंट्रोल करने के लिए एनालाइज किया और उन पर आपने अगले 2 वीक में प्रॉपर तरीके से काम किया, आई एम श्योर आपकी केयरलेसनेस की हैबिट कम हो जाएगी बेटा, और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम टाइम मैनेजमेंट। जैसा मैंने बताया कि अगर आप पेपर को बिफोर टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो इससे आपका एग्जाम टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा, आपकी कॉन्फिडेंस ज्यादा होगी। मगर पेपर में कई बार ऐसा होता है कि पेपर या तो बहुत इजी आता है या मॉडरेट लेवल होता है या डिफिकल्ट लेवल। बेटा, अगर इजी लेवल का पेपर हो, प्लीज अपने अंदर के बच्चे को मत जागने, खुश मत हो जाइए, क्योंकि एक्साइटमेंट में कई बार हम कुछ वर्ड्स को ओवरलुक कर देते। बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू एंजॉय द पेपर। अगर आप ये हैबिट सीख जाते हैं टू एंजॉय द पेपर तो पैनिक आपके आस पास भी नहीं भटकेगा बेटा। देखिए बेटा, इजी क्वेश्चंस आए फुल होकर के आप उसको ध्यान से करें, कोई शब्द ना छूट जाए। पता चला इजी क्वेश्चन जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते थे उसमें भी नेगेटिव मार्क्स। तो आप इजी क्वेश्चंस को पहले करें, मॉडरेट क्वेश्चन को नेक्स्ट। बेटा, इजी क्वेश्चंस तो आपने कर लिया, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आपने कर लिया, ओएमआर में ध्यान से भर दिया। अब अगर आपने मान लीजिए 70 to 80% अगर पेपर से कर लिया है, आपको पता है कि ये मैंने बहुत ही केयरफुली की है और अब मेरा सीट तो पक्का है, तो इसके बाद अगला स्टेप जो होता है बेटा वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो उस वक्त आप ये सोचिए कि बेटा जो क्वेश्चंस मुझसे हो जाएंगे सिर्फ वही करूंगा, मैं परवाह नहीं करूंगा 100% की। बेटा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने का राज है कि आपको अपने माइंड का गियर चेंज करना। ऐसे आप खुद को बोलिए कि कॉन्सेप्ट तो मुझे सारा, ये जो क्वेश्चन में ऑथर ने जो ट्रिक लगाया है बस मुझे वो कैच करना है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस जो बच गए हैं इनको मैं इंजॉय करूंगा, हुए तो हुए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जैसे ही आप माइंड को इस लेवल पर लाएंगे कूल हो जाएगा, आप चिंता छोड़ देंगे फल की और कर्म की चिंता करेंगे। आप जैसे ही फल की चिंता छोड़ देते हैं बेटा, एग्जाम के रिजल्ट्स की चिंता छोड़ देते हैं और अपना कॉमन सेंस पूरा एक्टिवेट करते हैं, कूल हो जाएंगे, तो जो क्वेश्चंस आपसे अदरवाइज नहीं हो रहे थे भी हंसते हंसते हो जाएंगे। समझे राज? बेटा, नेक्स्ट टिप है डेली डोज ऑफ हार्ड टू लर्न फॉर्मूले। बेटा, यहां से जो आपके पास में 2 वीक है में आपके जितने फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले तो आपको वैसे ही याद है, मुझे लगता है ऐसे 8-10% या 15% फॉर्मूले होंगे जो आपको ठीक से याद नहीं रहे। आई एम श्योर उनको आपने हाईलाइट किया। नहीं तो हर चैप्टर में आपको 15 से 20 मिनट देने हैं और उन फॉर्मूले को हाईलाइट करना है जो वाकई में जिद्दी हैं, और जिद्दी दाग अच्छे नहीं होते हैं। उनको अगर आपको सॉर्ट आउट करना है तो उनको हाईलाइट कीजिए
और उनको लर्न करने के लिए नेमोनिक्स, ट्रिक्स जो भी लगा सकते हैं, वो आप लगाएँ, उनको लर्न करने की कोशिश करें क्योंकि फ़ॉर्मूले कंट्रोल में आए, तो आपका कॉन्फिडेंस आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आपके सिलेक्शन को कौन रोक लेगा बेटा, है ना? नेक्स्ट स्टेप, बहुत छोटा-सा, आखिरी और सबसे अहम, और वो है बेटा आपका हेल्थ। बेटा अगले 2 वीक आप प्लीज़ अननेसेसरी फूड अवॉइड करें, बहुत ठंडा, बहुत गर्म फूड अवॉइड करें, ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह पर ना जाएँ, कहीं से एलर्जी लेकर ना आएँ, सर्दी, खाँसी, जुकाम या वायरल लेकर ना आएँ। अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें क्योंकि अगर आपके हेल्थ को ज़रा-सा भी सेटबैक मिलता है, तो वो एग्ज़ाम पर आपके सीधा असर डालेगा और इसीलिए अगले 2 वीक हेल्थ के मामले में यू हैव टू बी वॉचफुल। अगर आप इन छोटे-छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपके एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाएँगे, विल बी विनर एट द एंड। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।